रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाए तो वो जो भ्रम से प्रतीत होने वाला सर्प है वो सत्य मालूम पड़ता है। यथा अहेर्भ्रमः कुत्र रज्जौ, रज्जु में जिस प्रकार से भ्रामक प्रतीति सर्प सत्य लगने लगता है, ऐसे ही भगवान सत्य अधिष्ठान है, वही सत्य हैं। और चूंकि वो सत्य हैं इसलिए दुनिया भी सच सी लगती है। चूंकि वो सत्य हैं इसलिए दुनिया भी, ठीक से बोलो, दुनिया भी सत्य ही लगती है। इसीलिए तो अमृषैव शब्द लिखा है, एव लिखा है। यत्सत्वादमृषैव, अमृषा इव नहीं, यत्सत्वादमृषैव भाति रज्जौ यथा हेर्भ्रमः सकलं भाति एव यत्सत्वात् अमृषा एव। महाराज जी बोलते थे जादू तो वो जो सिर पर, ठीक है, जादू वो जो सिर पर चढ़ के बोले। भाई मिठाई की महिमा तो तब है कि जिसकी मिठास से वो भी चीज़ें मीठी लगने लग जाएं जो स्वयं मीठी नहीं है। तो पकड़ लेना चाहिए। भगवान की सत्ता ऐसी ठोस सत्या है कि जिसकी सन्निधि से, जिसके संपर्क से अथवा जिसके अनुग्रह से वह भी सत्य लगता है जो तीनों कालों में, हाँ, तीनों कालों में झूठी है। ये महिमा तो तब है ना, अब बहुत खराब सा दृष्टांत है लेकिन दे ही रहा हूँ। चीनी तो तब चीनी ना जब उसके संपर्क में आने पर, हाँ, अरे ऐसी ऐसी चीज़ें मीठी लगने लगती हैं जिसको आप अकेले दे दिया जाए तो खाना नहीं चाहेंगे। पता चला भूसी थी। भूसी खा जाता है आदमी क्योंकि हाँ चीनी का संपर्क हो गया। अब किसी को लगता है कि नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा। अरे नहीं खाते हो भाई, चीनी का संपर्क मिला दिया जाए कायदे से तो आदमी को लगे खोआ खा रहे हैं। क्या पता आयुर्वेद में ऐसा ही लिखा हो। उन डॉक्टर साहब पीछे से देख रहे हैं, क्या क्या मिला के खिला देते हैं लोग। किसकी सन्निधि से खा गए आप? यत् सत्वाद, चीनी मिश्रण से। यत् सत्वाद, मैंने ये एक लक्षण किया उन्होंने कि प्रभु की सत्ता ऐसी ठोस सत्ता है कि उसकी सन्निधि में आने पर भी दूसरी चीज़ें भी सत्य ही सी नहीं, क्या सत्य ही लगने लगती हैं, लगने लगती हैं, सत्य हो नहीं जाती, लगने लगती हैं। यत् सत्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः
जैसे जो त्रिकाल में सर्प नहीं था वो भी सत्य लगने लगता है। अब तीसरा, भगवान कैसे हैं? यत्पादप्लवमेकमेव, प्लव माने नौका, प्लवती अनेनैति, प्लवते अनेनैति, जिससे कि आप तर जाते हो, तैर जाते हो। ये जगत में पार करने के लिए नौका क्या है? बोलते हैं पादप्लवम। उनके चरणों को पकड़ के रखना चाहिए, उनकी शरण को पकड़ के रखना चाहिए, तो आदमी तर जाता है। यत् पादप्लवम एकम एव ही, और दो चार नौका नहीं है, एकम एव ही। हाँ, यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेः तितीर्षावताम। तितीर्षावताम माने तरितुम इच्छा येषाम, ठीक है। तर जाने की इच्छा जिसके हृदय में धीरे धीरे प्रबल हो गई, अब वो पार जाना ही चाहते हैं। भवाम बोधे तितीर्षावताम, ये भव सागर के जो पार ही होना चाहते हैं, ऐसे साधकों को सलाह देते हैं तुलसी बाबा, पैर पकड़ के रखना। क्योंकि ये पैर ही हैं, भगवान की जो शरण है वही तो पार करती है। वंदेहम अहम वंदे, कौन है वो? तीन तो लक्षण बताए, नहीं चौथा भी बता दीजिए। वंदेहम तमशेष कारण परम, अशेष कारण परम, तम प्रभुम अहम वंदे, उस प्रभु का मैं वंदन करता हूँ। वंदेहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। अरे बाबा, उनका नाम भी तो बताओ। उनका नाम है रामाख्यम। उनको लोग राम जी के नाम से जानते हैं। ईश्वर हैं वो, उन्हीं का मैं वंदन करता हूँ, बारंबार वंदन करता हूँ। तो देखो, वंदे वाणी विनायकौ से शुरू हुआ था, राम जी पर पहुँचे। महाराज जी बोलते थे कि छोटे आदमी से प्रणाम शुरू किया आदमी ने, और फिर अंत में पहुंचा अपने असली इष्ट देव के यहाँ। अंत में पहुंचा ना, अंत में पहुंचा तो वहाँ जाके धीरे से बैठ ही गया। अगर वो बड़े से शुरू करता और छोटे पर जाता तो उसको कहाँ बैठना पड़ता? कहाँ बैठना पड़ता? छोटे के पास। गोस्वामी जी का चातुर्य देखो, शुरू किया उन्होंने वंदे वाणी विनायकौ से, और सबको प्रणाम करते 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 पहुँचे राम जी के पास। वहीं जाके धीरे से घुस गए। वहाँ जाके बैठ गए। अब बोलते हैं, मैं ये रचना करने जा रहा हूँ, मंगलाचरण नहीं। अब क्या है ये वाक्य? ये वाक्य है घोषणा करने के लिए कि मैंने जो ये रचना की है, इसके आधार में कैसे कैसे ग्रंथ हैं। नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत्, आगम वेद
निगम जो परंपरा से प्राप्त ग्रंथ हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। रामायण में भी, रामायण माने वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, जहाँ ये सब बातें लिखी हुई हैं, प्रमाण के रूप में प्राप्त हैं, क्वचित अन्यतोऽपि, और बाकी भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, वहाँ ये सब चीज़ें मिलती हैं। कुछ मेरे हृदय में भी बात आई है तो वो भी मैंने लिखा है। नाना पुराणों में ये बात आई है, मैं जो ग्रंथ लिखने जा रहा हूँ प्रामाणिक है वो। नाना पुराण निगम आगम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। किस लिए लिख रहे हो बाबा? कल तो मैंने प्रयोजन पर बात करी थी, प्रयोजन त्रय है ना। मोरे मन प्रबोध जहि होई, दूसरा बोला था निज गिरा पावन करन कारण, और तीसरा बोला था ये स्वांत सुखाय। तुलसी बाबा ने कहा, मैं केवल अपने अंतस सुख के उच्छलन के लिए, अंतस सुख के उद्रेक के लिए भगवान की शरणागति में तो ये ग्रंथ लिखता हूँ। तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम। भाषा निबंधम माने लोक भाषा निबंधम। भाषा निबंधम अतिमंजुलम आतनोति। गोस्वामी जी ने लिखा अंतः सुख के लिए, और ऐसा लिखा कि सर्वांत सुख सिद्ध हुआ। लिखा केवल अपने सुख के लिए। मैंने कहीं उनमें लोकोपकार की भावना, समाज सेवा और एनजीओ चलाने की भावना नहीं है। ये बहिर्मुख वृत्ति नहीं है, स्वांत सुखा है। अपने भीतर के आनंद के उच्छलन के लिए मैं लिखता हूँ। तो लिखा तो उन्होंने अपने अंतः सुख के लिए, लेकिन क्या हुआ, समय के धीरे धीरे प्रवाह में सर्वांत सुख की सिद्धि हो गई। आप जरा सोचिए, कभी हमारा ध्यान जाता है एक ग्रंथ गोस्वामी जी का, उसका विस्तार कितना है, कितने प्रदेशों में है, और कितने लोगों ने उसको हृदय में धारण किया, छुआ। लोग कहावतों में रामचरितमानस बोल जाते हैं। राकेश बैठा है, उसके घर में उनके बड़े लोग गाते रहते थे। बताओ कितने लोगों को छुआ, कितने प्रांतों में छुआ, बल्कि कहना चाहिए विश्व में छुआ। इतना विस्तार, आखिर तो कौन, कितनी तपः शक्ति और कितनी शरणागत शक्ति रही होगी गोस्वामी जी में। लोग महाराज एक पर्चा नहीं पढ़ना चाहते, वो पढ़ते हैं तो फेंक देते हैं। आप टाइप करवाओ, उसको पता नहीं क्या क्या मुहर लगवाओ, कोई रुचि नहीं है किसी की। और कहाँ गोस्वामी जी, घटता नहीं, रोज विस्तार को प्राप्त होता है। एक ग्रंथ ने हमारी संस्कृति का कितना पोषण किया है, अगर कभी ख्याल जाए तो मुझे लगता है सैकड़ों हजारों संस्थाओं से जो काम नहीं हो सकता,
अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया हो तो इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत कम बोला है। सैकड़ों हजारों संस्थाओं से जो काम नहीं हो सकता वो गोस्वामी जी के एक ग्रंथ से सिद्ध हुआ है, और हो के पूरा हो गया नहीं, बढ़ता जा रहा है। ऐसे तो हमारी संस्कृति में ये जो संपत्ति है ना, इतनी तपशक्ति है हमारे महापुरुषों में कि एक ग्रंथ ही काफ़ी है। हम लोग जो चीज़ चाहिए, जो तपस्या चाहिए, जो शरणागति चाहिए, जो संपत्ति लेकर के निकले, वो नहीं रखते अपने पास, है ना। इसलिए उतना बल नहीं इकट्ठा होता। वो स्वामी जी तो ऐसे बोलते हैं, स्वांत सुखाय भाषा निबंधम अतिमंजुलम आतनोति। यहाँ तक मंगलाचरण हुआ। विधिवत इसको थोड़ा इस पर जरूर चर्चा करनी थी। अब थोड़ा हम ग्रंथ को आगे बढ़ाते हैं। बाद में तो गुरु की वंदना करी है गोस्वामी जी ने सबसे पहले थोड़ा विस्तार से, और इसके बाद साधु संतों की वंदना की। संतों की वंदना में ये बहुत महत्व का प्रसंग आ गया। ऐसा मानते हैं हमारे ग्रंथ कि किसी के जीवन में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसको किसी संत का मेल हो गया, कोई छू गया है। कपिल भगवान ने भी माता देवहूति से ऐसे ही कहा था, संगः सत्सु अथते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। माता देवहूति, आप चाहती हैं अपना कल्याण, पहला काम जो आपको करना चाहिए, पहला काम जो करना ही चाहिए, वो है संतों का संग। संग दोष हराहिते। ये संग दोष का हरण कर लेते हैं। गोस्वामी जी कैसे लिखते हैं इसको देखें। दूसरे दोहे के बाद की 5वीं, मेरे ख्याल से 5वीं पंक्ति है। बोलते हैं, चलो एक पंक्ति ऊपर से देख लें। जलचर थलचर नवचर नाना। मिला? जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जितना भी प्रपंच है, गोस्वामी जी बोल रहे हैं, उस पूरे प्रपंच में अगर किसी को ये मिला हो, ये पंक्ति चाहे तो अंडरलाइन करिएगा। मति, पहली बात, मति कीरति गति भूति भलाई, 5 चीजें। हाँ, 5 हो गई ना। मति, सुंदर मति अगर किसी को मिली है, मति तो सभी के पास है, लेकिन सुंदर मति, मति, फिर दूसरी कीर्ति मिली हो और अच्छी कीर्ति मिली हो, मति कीरति। तीसरे नंबर पे किसको रखा? गति। गति माने सद्गति। इस जीवन में भी सद्गति और इस जीवन के बाद भी सद्गति। 3, ये पंक्तियाँ ऐसी हैं तो हम तो अपने आस्वादन के लिए पढ़ते रहते हैं, लेकिन अब सभा में पढ़ रहा हूँ तो कोई थोड़ा उसका स्वाद लेते हैं थोड़ी देर। मति कीरति
गति 3 बताई, अब चौथी भूति। भूति माने वैभव, वैभव। और 5वां लिखा भलाई, और किसी का भला हुआ है। आखिर जीवन में यही 5 चीज़ें आदमी को चाहिए। लेकिन पहला नंबर किसका दिया उन्होंने? मति। देखो, सबसे कीमती चीज, गोस्वामी जी ने उस पर उंगली रखी पहले। सबसे कीमती चीज देह धारण करने के बाद अगर मनुष्य को मिल सकती है तो वो है सुंदर मति। बाद में सब दूसरे नंबर पे। मति, कीरति, गति। महाराज उल्टा पुल्टा मत करना। कीर्ति के लिए मति बिगाड़ लें, ऐसा भी होता है। कई बार आदमी कीर्ति के पीछे गया और अपनी मति चौपटानंद, ये कोई नया सन्यासी होगा, चौपटानंद। सन्यासी नहीं होगा, सत्यानाशी होगा। किसी कीमत पर मति को नहीं बिगाड़ना है, ये इसका भाव है। इसको देख लें। मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, ये पांचों जब भी जिसको भी मिली हैं, जब जही जतन जहां जही पाई सो जानब। बस ये लाइन तो आप पक्का ही कर लो, सो जानब सत्संग प्रभाव। ये जो पांचों चीज़ें हैं ये सत्संग के ही प्रभाव से अब मिलती हैं। लोक कहूँ वेद न आन उपाओ, लोक और वेद में कहीं भी और कोई उपाय नहीं है। सत्संग मिल जाए तो लिखा है 60 सुधरहीं सत्संगति पाई। 60 के सुधरने का और कोई तरीका ही नहीं है। सत्संग मिल जाए तो आदमी सुधर जाता है। वैसे ही जैसे पारस पत्थर के संपर्क से कुधातु लोहा भी हो तो वो चमक जाएगा। तो इस पर विशेष ध्यान दिलाया गोस्वामी जी ने। सत्संग में तो व्यक्ति को जरूर प्रवेश मिल जाए कृपा करके। आगे फिर ये पहले सत्संग का महात्म्य है। अब फिर संतों का वंदन किया नारायण, और असंतों का भी वंदन किया। क्योंकि दुनिया में सभी लोग हैं, तो जो असंत लोग हैं उनका भी वंदन किया। संग का कितना प्रभाव पड़ता है, एक पंक्ति उठा देता हूँ। बोलते हैं गगन चढ़ई रज, ये जो धूल है ना, धूल ये आकाश में ऊपर उड़ती जाती है, उड़ती जाती है, उड़ती जाती है। क्यों? पवन प्रसंगा, हवा का साथ मिले तो आकाश में उड़ती है, और अधोमुखी कीचड़ का साथ मिले तो फिर से कीचड़ में मिल जाती है। इसलिए निर्णय क्या है? संग के विषय में वी शुड बी वेरी 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 चूजी। चाहे जिसका संग कर लें, ये कभी नहीं वो रास्ते मिल गए थे, मैंने कहा चलो हम उनके साथ ही थोड़ा बैठ लेते हैं। वो तो बैठ लेते हैं, लेकिन आपका कितना बिगड़ गया आपको पता नहीं। ना 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 ना, संग के विषय में साधक को बहुत सावधान होना चाहिए।
चुनाव होना चाहिए। हम लोग आजकल पानी पीते हैं तो देख करके फिर अगर संभव हो तो बिसलरी का पानी पीते हैं, लेकिन संग करते हैं तो ये नहीं चुनते कि बिसलरी का है कि नहीं है। हम कैसा भी संग करने को राजी हो जाएं, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। गोस्वामी जी आगे मंगलाचरण में कुछ चौपाइयाँ और बहुत कीमती चौपाइयाँ, लेकिन अब हम 12वें दोहे पे थोड़ा पाठ करेंगे। ये मंगलाचरण का एक विस्तार है, थोड़ा हमने पूरा कर दिया। अब इसके बाद फिर प्रवेश करते हैं, पहले पाठ करें और आप दोहराइएगा, हाँ, साथ में नहीं गाइएगा। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई, तहाँ वेद यस कारण राखा, तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा, एक अनीह रूप नामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित करि नाना, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जहि जन पर ममता अति छोहु, जहि करुणा करि कीन न कोहु, गरीब होर गरीब नेवाजो,
तेहि मग कही हूँ नाई। सरल सबल साहिब रघुराजो। बुध बर नहीं हरि जस यस जानी। करहि पुनीत सुफल निज बानी। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा। कही हूँ नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई। तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे सरित बर। जो नृप से तु कराही। चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु। दिनो श्रम पार ही जाहि। बिनु श्रम पार ही जाहि। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की जय। गोस्वामी जी ने मंगलाचरण में अतिशय सूक्ष्मता के साथ विस्तार किया है। प्रभु अगर कृपा करें, कोई संयोग देंगे तो मैं फिर से कोई लाइन उठाऊंगा। लेकिन अब जब अपना विनय प्रणति बार बार सुनाते हैं तो अब बोलते हैं शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। मुझे संकोच होता है, गोस्वामी जी बोलते हैं, जब मैं भगवान के विशाल यश की तरफ देखता हूँ मुझे बहुत संकोच होता है। कवि न हो नहीं चतुर कहाँ वो, मैं कवि नहीं हूँ
ये मैं आपके सामने बहुत ईमानदारी से साफ साफ बोल देता हूँ। कभी न हो नहीं चतुर कहावों, मति अनुरूप। मेरा मन है केवल भगवान के गुण गाने के लिए, तो वो मैं गाता हूँ। मति अनुरूप राम गुण गाऊं, कह रघुपति कै चरित अपारा। कह मति मोरी निरत संसारा, जहीं मारुत गिर मेरु उड़ाही। कहु तूल कही लेखे माही। जब मैं समझता हूँ भगवान की प्रभुता को, उनकी अनंतता को, उनके विस्तार को, हो समुझत अमित राम प्रभुताई। भगवान की प्रभुता कैसी है, जिसकी कोई मिति नहीं है, कोई सीमा नहीं है। समुझत अमित, कोई भी बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भगवान का इतना गुण है। मैंने उनके गुणों को पहचान लिया, घेर लिया, समझ लिया। अमित होता है ना। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा, ऐसे होता है, संकोच होता है। करत कथा मन अति कदराई। फिर भी, और ये केवल मैं नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। अब ये पंक्ति आएगी। अब सब जानत, जितने भी विद्वान हैं, बड़े से बड़े विद्वान हैं, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। सभी लोग प्रभु की उसी प्रभुता को जानते हैं। क्या प्रभुता है? भगवान की प्रभुता अनंत है। इस प्रभुता को सभी लोग जानते हैं, लेकिन आश्चर्य तो ये है, तदपि, है ना, सब जानते हैं कि वो अनंत हैं, लेकिन तदपि कहे बिनु रहा न कोई। कहे बिना कोई रहा नहीं। क्यों नहीं रहा? तहाँ वेद अस कारण राखा। वेद भगवान ने इसमें एक कारण रखा है। क्या कारण है? कि ये असल में भगवान को समझने के लिए नहीं गाया जाता, क्योंकि वो अनंत हैं, आपकी बुद्धि के घेरे में आने वाले हैं। ऐसी भूल कभी करना नहीं चाहिए। ये समझने के लिए नहीं, ये तो भजन करने के लिए गाया जाता है। तुलसी अगर गा रहे हैं तो वो भजन करने के लिए गा रहे हैं। ये जितने बड़े संत हुए हैं, अगर वो प्रभु का यशोगान करते हैं तो उनको अपने बुद्धि के पेट में लाने के लिए नहीं, भजन करने के लिए। देखो क्या लिखते हैं, तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव है। मैं भगवान को समझ लूँगा तो समझ लूँगा। तो गुरुदेव कभी कभी बोलते थे, when you say you have understood, so I will say only you stand under him। हाँ, लोग बोलते हैं ना, आई हैव अंडरस्टूड, वो थोड़ा पलट देते थे, यू आर स्टिल स्टैंडिंग अंडर हिम। इतना ही समझ लो आप, उनको कोई क्या समझ ले। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति। ये भजन का प्रभाव है। भजन करने के लिए गाया जाता है, भगवान को अपने बुद्धि के पेट में डालने के लिए नहीं। ये भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। अब जो ये करीब 10 पंक्तियां हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बीज रामायण। बस ये पूरे रामायण का
एक बीज रूप है। श्री रामचरितमानस बीज रूप से कैसा है, इसका उल्लेख गोस्वामी जी ने यहाँ किया। कैसे बोलते हैं? एक देखो शुरू हुआ, भगवान कैसे हैं, सुनो सुनो सुनो। भगवान कैसे हैं? तो बोलते हैं एक अनीह अरूप अनामा। ये बिल्कुल निर्गुण निराकार जो भगवान का स्वरूप है सनातन धर्म में, वेदों में, उसका वर्णन पहले किया। जिसको आप हम भगवान बोलते हैं, जिसको वेद ने भगवान कहा है, वो स्वरूप से कैसा है, सबसे पहले बोलते हैं एक है और ईहा तस्मिन नास्ति, चेष्टा नास्ति, है ना। उसमें किसी प्रकार की चेष्टा, किसी प्रकार की क्रिया, किसी प्रकार की विक्रिया नहीं है। एक अनीह, दूसरा अरूप। देखो रूप का निषेध है। रूप माने जो वृत्ति के घेरे में आ जाए उसको बोलते हैं रूप। यत् चित्त भाष्यम तद रूपम। रूप किसे बोलते हैं? जो चित्त के द्वारा प्रकाशित हो जाए उसको रूप बोलते हैं। अरूप निष्क्रिय है, क्रिया शून्य है, विक्रिया शून्य है, अनीह कहा, और दूसरा शब्द दिया अरूप। एक अनीह अरूप, गंभीर पंक्तियां हैं। आगे बोलते हैं अनामा। अनामा मने, अनामा मने यस्य व्यावर्तकम नास्ति। ठीक से ध्यान से, हाँ। अनाम उसको बोलते हैं जिसका कोई व्यावर्तक नहीं होता। व्यावर्तक माने अलग करने वाला। नाम किसको बोलते हैं? नाम किसको बोलते हैं? व्यावर्तकत्वम। व्यावर्तकत्वम नामत्वम। जैसे रमेश ए रमेश बी लगाते हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ा भेद करना ज़रूरी है, इसलिए ए के आगे फिर बी लगाए तो दो अलग अलग हो गए। जहाँ व्यावर्तक है वहाँ नाम की महिमा है, जहाँ व्यावर्तक नहीं है वहाँ नाम की महिमा, माने नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक ही वस्तु हो, कैवल्य वस्तु हो, तो उसमें कोई चूँकि दूसरा व्यावर्तक नहीं है, इसलिए फिर नाम का वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। तो अरूप कहा और आगे जाके कहा अनामा, दोनों शब्द दिया। अनीह कहा मैंने क्रिया शून्यता। क्रिया नहीं, रूप नहीं, नाम नहीं, और एक कैवल्य वस्तु। एक अनीह अरूप अनामा। कैसे हैं प्रभु? यह जो चेतन अस्तित्व है वो स्वयं कैसा है? बोलते हैं उसका कभी जन्म नहीं होता। अज अज न जायते कदाचिदपि। अज स्वरूप कैसा है? सत चिन्मात्र, चेतन चेतन, सत चित, आनंद स्वरूप। कैसा है?
परधामा, वह परम धाम है, परमाश्रय है। तद्धाम परमं मम। ये पहली पंक्ति है, बिल्कुल ईश्वर के निर्गुण निराकार का निर्वचन किया। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। एक पंक्ति हो गई। बीज रामायण है ना, तो अत्यंत संक्षेप में बोलते हैं। देखो आगे, व्यापक, ध्यान रखना सगुण हो गया, अब निर्गुण नहीं रहा। व्यापक तब है जब कोई उसका व्याप्य हो, कोई उसका व्याप्य होगा तब वो व्यापक होगा। ठीक है ना। परमात्मा आकाश में व्याप्त है तो आकाश होगा तब ना। बहुत संक्षेप करने का प्रयास है और गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, फिर भी इतना तो बोलना ही होगा। व्यापक, ये पहला है सगुण का वाचक। जगत कैसा है? व्याप्य। ईश्वर कैसा है? व्यापक। ये ऊपर की पंक्ति में बिल्कुल कुछ नहीं था। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद, गंध भी नहीं थी, गुण की गंध भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे देखो, दूसरी पंक्ति आते ही जगत के संदर्भ में परमात्मा कैसे हैं? व्यापक, विश्वरूप, विराट रूप। व्यापक, विश्वरूप। अब कौन है ये? निरीह? बोले नहीं। अरूप? नहीं। अनामा? नहीं। हम देखो बदल रहे हैं धीरे धीरे, कैसे गोस्वामी जी की चलन कैसे है। व्यापक, विश्वरूप, भगवाना। ये अर्थ तो जानते हैं आप, शायद हैं, शायद जानते हैं, शायद नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं। भगवाना माने भगाः विद्यते यस्य। जैसे धनवान शब्द बनता है ना, वैसे ही भगवान बनता है। हाँ, भग माने ऐश्वर्य। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भगैतीरितः। शुद्धतया वक्तव्यम, अतिशुद्धतया। चलो इसको बोल करके आज पूरा कर दूंगा। इसको भी कैसे बोलूं? बोलते हैं भग, आप समझें, ऐश्वर्य का सबसे स्थूल रूप जो है, जो सबको समझ में आता है, सबसे स्थूल रूप वो क्या है? अगर किसी के पास धन है तो वो आम नहीं खास हो जाता है? फिर वो आम आदमी नहीं है, फिर वो खास हो ही जाता है। ये एक केवल विशेषता आ गई तो वो खास हो गया। अच्छा, धन है लेकिन आचार नहीं है ना, ढंग का आदमी नहीं है, उसके विचार अच्छे नहीं, उसका चाल चलन अच्छा नहीं,
तो धन होगा लेकिन समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। देखो, तो केवल धन से काम नहीं चला। हाँ, वो धन के साथ जब आचरण मिला, ठीक है, धर्मस्य, जब धर्म भी मिल गया और धन भी है, तो फिर तो वो व्यक्ति बड़ा आदमी बनी गया। फिर तो ओहो, धन भी है और हाँ, आचरण भी है, और तीसरा एक और जोड़ लो, ऐश्वर्य भी है। ऐश्वर्य माने शासन करने का सामर्थ्य। जो शासन कर सकता है। ईश्वर से भावा इति ऐश्वर्य है। तो अगर 3 मिल जाए तो फिर उस आदमी की क्या बात है। ऐश्वर्य हुआ, आचरण हुआ, धन हुआ, 3 हो गया। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य। अब चौथा कैसा? आचरण है लेकिन ख्याति भी होए। जब फैलाव होता है, ख्याति माने ख्याति का हेतु होता है दान, देने का स्वभाव। बिना दान के कभी ख्याति नहीं हो सकती। लिखा हमारे भाष्यकार ने, हाँ, गायब। भाष्यकार ने क्या लिखा? गायब। ऐसा नहीं करो भाई। यशो में गतो दिक्षु दान प्रतापात्, पढ़ा है ना, बस उसको सही समय पे आना चाहिए। यशो में गतो, भाष्यकार साफ साफ लिखते हैं, दुनिया में अगर किसी का यश विस्तृत हो रहा है तो दान प्रतापात्, बिकॉज यू शेयर, यू हैव द हैबिट टू शेयर। निश्चित जान लीजिए, चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान हो, अगर वो शेयर न करता हो तो लोग कहेंगे होंगे अपने घर के ज्ञानी होंगे। देखो, अनलेस और अनटिल यू शेयर, तब तक ख्याति नहीं हो सकती। हाँ, कोई बहुत धनी है, लोग कहेंगे तो हमसे क्या लेना देना, अपने घर के होंगे। ख्याति का संबंध है शेयरिंग से। दान प्रतापात्, तो व्यक्ति धन है उसमें, आचरण भी है उसमें, ऐश्वर्य भी उसमें, लेकिन फिर उसका स्वभाव है बांटने का। तब बोलते हैं चौथा ऐश्वर्य आ गया आपके पास। अब इतना किसी के पास होए, आप समझते हैं, रावण के पास धन था, बल भी था, ऐश्वर्य भी था, ठीक है, लेकिन आचरण, लेकिन दान, ये एक एक चीज़ किसी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। तो यहाँ तो शास्त्र में कहा गया समग्र ऐश्वर्य। ईश्वर क्या है? भगवान शब्द क्या होता है? जिसमें ये चारों चीज आवे, ऐश्वर्य, धन, आचरण और धर्म। पांचवा दान। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः। दान माने, दान का संबंध किससे जोड़ा गया? यश से।
और अंत में कहा क्या, वैराग्यस्याथ मोक्षस्य। वैराग्य हो, वैराग्य माने क्या? वैराग्य माने कोई कमजोरी ना हो। पकड़ में आ गया? जब आदमी को बोलता है, पूछते हैं लोग, पता करो इसकी कमजोरी क्या है। कमजोरी क्या है माने कहाँ पे ये आसक्त है, कहाँ पे इसका राग है। राग है तो वहाँ पे तुम कमजोर हो। अगर राग है तो वहीं दबाने से तुम बेहोल हो जाओगे। कोई कहे कि मैं रागी हूँ और मजबूत हूँ, झूठ बोलता है, एक नंबर का झूठा। न तो उसको खुद समझ है, क्योंकि कोई रागी हो और मजबूत हो कैसे हो सकता है? गांधी बिक गए होते अगर रागी होते तो। है ना? सारे दबावों के बावजूद अगर कोई खड़ा रह सकता है तो वो तभी खड़ा रह सकता है क्योंकि उसके पास वैराग्य का बल हो। मैं बल शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, वैराग्य का बल हो। और कहीं बद्ध न हो, उसको बोलते हैं वैराग्यस्याथ मोक्षस्य। अविद्याबद्ध भी न हो, षडैश्वर्य संपन्न जो सत्ता है। हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में उस सत्ता को बोला जाता है भगवान। बस इतना ही तो पकड़ में आ जाए, तब भी कुछ काम हो जाए। भगवान। कोई धनवान हो सकता है, कोई मूल्यवान हो सकता है, कोई श्रीमान भी हो सकता है। ढेर सारे मान है। नहीं। तो अब देखो, ये तीसरा एक शब्द धीरे से दिया, क्या बोलते हैं? व्यापक, फिर कहा विश्वरूप, और तीसरा कहा भगवाना। ते ही धरी देह चरित करिनाना। अब सगुण साकार पे आ गए। ते ही धरी देह चरित करिनाना, ऐसे क्रम चलता है। अब हम कल चर्चा करेंगे। आरती करते हैं। हाँ? कल फ्रेश, और कल ये विषय लेना है हमें। सभी लोग सावधान। आरती कर ले। रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की।
अरु शारद भरनी पवन सुत कीरतिनी की भरनी आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरवस सारंश सम्मत सबई की आरती 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 श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूर्यमी की तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की रामायण जी की।
रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान, बोलो भाई सब संतन की। संत देवा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ध्यान परमेश्वर। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि